रहे हैं, चाहे वो क्रिमिनल हों या सिविल या कॉन्स्टिट्यूशनल, सब ने जहाँ के भी हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई हमसे ताल्लुक़ नहीं होता, ना हमने लगाए हैं, लेकिन सब ने बशमूल हर तरफ क्रिमिनल भी साइड उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। और चाहे प्रोसेस हो चाहे बायस हो, यानी जो तासुब का एक अंसर था इस ट्रायल में, जो सीधा हाई कोर्ट गई, इसकी पहले मैं समझती हूँ तारीख़ में कोई और ऐसा हमारे पास नवीद नहीं है कि इस तरह ट्रायल कंडक्ट की गई हो। और इसमें जो बायस है, इसमें जो बिल्कुल इन्होंने जो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस की है, उसके हवाले से हम पूरी उम्मीद हैं कि कोई ना कोई ओपिनियन देगी अदालत। आखिरकार हमने यही मांगा है, और इतनी दिहाइयों के बाद अगर इंसाफ फराहम हो सकता है जमहूरियत को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो फैमिली को, तो ये बहुत एक अहम और पावरफुल, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा मैसेज होगा हम सबको कि पाकिस्तान में अदालती और इंसाफ का जो निज़ाम है वो फिर भी जाग रहा है। आप देख रहे हैं आजकल सूरत हाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने कल नेशनल असेंबली में भी अपना कॉन्फिडेंस का अपना वोट भी ले लिया, सब कुछ हो गया। तो उम्मीद है कि अब सारी कुव्वतें जितनी भी हैं मुल्क में, सियासी कुव्वतें हैं, वो इस आगे के निज़ाम को चलाने के लिए कोई ना कोई अपनी तरफ से भी तकलीफ़ करेंगी। यानी कि हम सब सवाल पूछ चुके हैं इलेक्शन पर, लेकिन बात यह है कि हमें आगे पाकिस्तान को क्या मैसेज देना है, लोगों को क्या मैसेज देना है कि जो इस वक्त इक्तिसादी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसमें जो तकसीम और एक नफ़रत का जहर घुल चुका था, उसको कम होते होते वक्त मिलेगा। लेकिन सबसे इल्तिजा होनी चाहिए हमें कि पार्लियामान को एक मस्बत और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें और इस तरह आगे बढ़ें इस सोच के साथ कि पाकिस्तान को ही इस वक्त हमने मुश्किल हालात से निकालना है। इन मुश्किल हालात में हमने नहीं डाला, लेकिन निकालने वाले ख़ास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो इस वक्त खड़े हैं हुकूमत के साथ सपोर्ट इसी वजह से करने। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं और उम्मीद ये है कि इस वक्त इन मुश्किल हालात में ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकिन सारी जमहूरी क़ुव्वतें मिल बैठकर इन हालात में पाकिस्तान की आवाम को भी मैसेज देंगी। जो इक़्तिसादी तकालीफ हैं, सबकी जेबों पे जो डाका लगा है, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तय करने की हैं और पार्लियामान के ही ज़रिए तय होनी है। जी, तो हम फिर से कहूँगी, आज हम अदालत के अंदर जा रहे हैं, फिर पूरी उम्मीद है कि प्रोसीडिंग्स ऐसे ही चलेंगी जैसे चलती रही हैं। हमने हर इख्तिलाफ को सहा है, हमेशा खंदा पेशानी से, और हमेशा शफाफियत की तरफ हमारा रुझान रहा है। और शफाफियत आज भी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आई अदालत में, टीवी पे उन्होंने इंटरव्यूज़ भी चलाए हैं। और एक चीफ जस्टिस जो सर्व कर रहा था, जिसने अपना टाइम दिया, उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया। ऐसी बातें हो रही हैं, तो अब मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगी, आपका शुक्रिया अदा करूँगी। कुली साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोबारा हम अदालत में हाजिर हुए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस है उसके सिलसिले में, और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि एक हक़ का फ़ैसला आएगा, जल्दी आएगा। कौम इस इंतज़ार में है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिले। जो अदालती कत्ल हुआ था, एक सियाह बाप का इसमें इजाफ़ा हुआ था, उस सियाह और उस सियाही को, काली सियाही को मिटाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और लीडरशिप नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आवाम ये देखना चाहती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है उसको इंसाफ मिले। तो हम इस अदालत से, जिसका हमें बहुत एहतराम है, हमेशा उनके फ़ैसलों का हमने एहतराम किया है, हम इस उम्मीद के साथ हैं कि ये अदालत जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो इंसाफ देगी। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर हल्फ़ ले रहे हैं। हमारे चारों सूबों में हुकूमतें आ चुकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म भी बन चुके हैं। अगला प्रोसेस जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और 9 तारीख को प्रेसिडेंशियल इंशाल्लाह इलेक्शन है, और
آصف علی زرداری صاحب ہمارے اتحادی جماعتوں کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو یہ بھی ہمارا فتح کا دن ہوگا. اس کے بعد سینٹ کے بائی الیکشنز ہیں, پھر سینٹ کے الیکشن آنے کے لیے جا رہے ہیں اور پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا. 9 تاریخ کے بعد جو ہمارے چاروں صوبوں کے گورنرز ہیں ان کا ایک پروسیس ہوگا چینجنگ کا, وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا. لیکن سب سے اہم بات اس پورے الیکشن میں یہ ہوئی کہ اس وقت دوبارہ بلوچستان کی عوام نے, سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا, اور یہ کچھ ہی اس میں تاریخ میں بہت ہی کم مثالیں ملتی ہیں کہ آپ کو جو ہے اس وقت بلوچستان میں بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوا. ہم تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک بہت مشکل ٹاسک ہے, خاص کر بلوچستان میں جہاں پر بہت سے مسائل ہیں. ایک دفعہ پھر پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنسی میں ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بلوچستان کی عوام کی جو محرومیاں ہیں, بلوچستان کی عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, ان کا ازالہ کرنے کے لیے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. اسی طرح سندھ میں بھی ہم دوبارہ انشاءاللہ, جس سے ہم نے پہلے پرفارم کیا تھا, ہم نے پہلے سے زیادہ سیٹیں لی, دوبارہ ہمارا ایک کمپٹیشن ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ دونوں صوبوں میں پرفارم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا جہاں تک ہمیں صوبوں میں ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ پرفارم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے, اور ہم آج دوبارہ اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ الیکشن موڈ سے ہم چلے گئے ہیں. آپ کو کسی چیزوں پہ اعتراض ہے تو اس کے پراپر فورمز موجود ہیں, وہاں پر جائیں, آئیں اس ملک کو اندھیروں سے نکالیں اور اجالے کی طرف جائیں. اپنا ذمہ وارانہ رول پلے کریں اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر, اور اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کریں. شکریہ. تھینک یو.